जनरल बस स्टैंड बांदीपुरा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने के हवाले से आज जमीन की निशानदही कर ली गई है। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल बांदीपुरा के सदर बशारत हसीन नज्जार ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद और R&B के इंजीनियर मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम बहुत जल्द शुरू होगा और इसकी तामीर पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बशारत हुसैन नज्जार का मजीद कहना था कि टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी जल्द शुरू होगा। मिशन डेवलपमेंट के तहत आज हमने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2.5 करोड़ रुपए का है, इसकी निशानदही आज हमने की है और चंद दिनों के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रही है उस साइड का भी हमने जायज़ा लिया है। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे और जेई साहब भी थे और उन्होंने सारी सूरत हाल को देख के हमने ये देखा कि मौजूद जगह कहाँ पे है और किस जगह पर हमारा जो मिशन है डेवलपमेंट का वो किस तरह वो यूटिलाइज हो जाएगा वो पैसा। इस सिलसिले में हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है और जिस पे काम ठेकेदार को सौंपा भी गया है और 1-2 दिन के अंदर वो काम शुरू भी करेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में गुज़िश्ता कई घंटों से एहतजाज कर रहे हैं तलबा। इन तलबा ने कोविड से पहले की तरह की सेंट्रल लाइब्रेरी को 2400 घंटे खुला मांग की है। हॉस्टल्स में मुकीम इन तलबा ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी हुकाम को उनके इस मुतालबे पर तवज्जो देनी चाहिए और ये तलबा एहतजाज पर अब दिखाई दे रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र और स्कॉलर्स पिछले 24 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात क्या है, किस चीज़ को लेके ये एहतिजाज कर रहे हैं? हाँ जी, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो एहतिजाज 24 घंटों से हो रहा है, किस लिए आप एहतिजाज कर रहे हैं? सर, हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये 24/7 इस लाइब्रेरी को खोला जाए। ये सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है। हम लोग यहाँ लोग स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम लोग घरों से आते हैं यहाँ के, हम पढ़ें और हमारी 24/7 लाइब्रेरी हो। तो ये वीसी साहब से हमने बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी कि इसे 24/7 खोला जाए। पहले वो एज सच रूमर चला रहे थे कि यहाँ पे इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद अब इन्होंने कहा कि हमारे पास खर्चा आता है, लाइट का खर्चा नहीं है। हमारा ये कहना कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें एक आम मासिस की तरह बहकाया ना जाए। हमारा बजट और कश्मीर यूनिवर्सिटी का बजट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बजट अगर आपका इक्विवेलेंट है, अगर वो 24/7 मैनेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आप 24/7। क्या ये पहली बार ऐसा है कि 24 घंटे की मांग कर रहे हैं आपकी 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहनी चाहिए? इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती थी स्टूडेंट्स के लिए? सर, जब मैं एमफिल कर रहा था, यहाँ पे परस्यू कर रहा था, हमने 24/7 लाइब्रेरी खुलाई थी और 24/7 लाइब्रेरी चलती थी। हमने खुद पढ़ा है, आप जाके अंदर रजिस्टर पे हमारी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। हम रात को यहाँ लोग पढ़ते थे और हम में से कुछ लोग सिविल सर्वेंट्स भी बन गए यहाँ से। किसी ने नेट क्वालिफाई है, किसी ने गेट क्वालिफाई। पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जम्मू रीजन को नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट मांगेगा। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मांगेगा? अगर आपसे पूछूं, अगर कि कोविड से पहले क्या हुआ करता था? कोविड से पहले 24 घंटे थी लाइब्रेरी क्या? सर, कोविड से पहले मैंने आपको बताया कि हम एमफिल में थे। प्री कोविड 24/7 खुलती थी। आप यहाँ तक सामने देखेंगे 24 आवर्स सामने लिखा है, ये 24/7 खुलती थी ये लाइब्रेरी। गरज ये कि कुल मिला के ये बता जाए, दूर दराज इलाकों से आते हैं ये स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए। इनका ये कहना है कि अब जो लाइब्रेरी है 24 घंटे खुली रखी जाए। जो कोविड से पहले 24 घंटे खुला हुआ करती थी, अब भी उसे खुला रखा जाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।